हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल विजी क्रिएटिव क्लासेस विद विजय सर। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 12 क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी दिए थे। आज हम लोग लेक्चर 5th में क्वेश्चन नंबर 13 से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया इफ एफ एक्स एक मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है, जिसमें प्रूफ हमें क्या करना है, एफ एक्स प्रोडक्ट एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 12 लेक्चर 4 में हम लोगों ने एक बार प्रूफ वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया भी था जो हमने कराया था प्रूफ में। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। फंक्शन जब हमारा एक्स का है तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एक्स में ही हैं, एक्स वेरिएबल में। अगर हम फंक्शन यहाँ पर वाई का कर दें तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, वहाँ पर वाई हो जाएगा। यानी कि वेरिएबल चेंज होता है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। जब तक ये फंक्शन एक्स का है तो सभी एलिमेंट्स एक्स के हैं। जैसे ही फंक्शन हमारा वाई का हो जाएगा तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो भी सभी वाई में हो जाएंगे। तो देखो हम इसको किस तरह से सॉल्व अप करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक बार हम इसी को लिख देते हैं। देखो यहाँ से फंक्शन एक्स का तो हमें गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम वाई फंक्शन मान लें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी वाई हो जाएंगे। यानी ये हो गया कॉस वाई, ये हो जाएगा माइनस के साइन वाई, ये जीरो है, जीरो तो कांस्टेंट नंबर है इसलिए वो चेंज नहीं होगा। साइन वाई, कॉस वाई, जीरो 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 वन। ये देखो यहाँ पर एफ एक्स हमारे पास गिवन था, फंक्शन हमने यहाँ पर वाई मान लिया तो सभी एलिमेंट्स हमारे वेरिएबल वाई हो गए यहाँ पर, ठीक है। प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। देखो सो दैट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रूफ हमें क्या करना था, एफ एक्स का मल्टीप्लाई जब हम एफ वाई में करेंगे तो एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होना चाहिए। एल एच एस को हम टेक करेंगे, टेकिंग एल एच एस। तो एल एच एस में हमें क्या हमारा गिवन है, एफ एक्स प्रोडक्ट एफ वाई। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने देखा था, एक जनरल मल्टीप्लिकेशन था, एक स्केलर प्रोडक्ट था। स्केलर का मीनिंग है कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट, और जनरल मल्टीप्लिकेशन अभी हम करेंगे इसको। तो एफ एक्स हमें यहाँ पर दिया गया है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, जीरो साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो 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 वन। इसी के साथ वाई फंक्शन हमें क्या गिवन है, कॉस वाई माइनस के साइन वाई, जीरो, उसके बाद यहाँ पर आ गया साइन वाई कॉस वाई, जीरो 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 वन, ठीक है। दो फंक्शन हमें यहाँ पर ये गिवन है। अब दोनों ही मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बार इनके ऑर्डर्स को भी अगर हम चेक करें तो ये भी 3x3 ऑर्डर का है और ये भी 3x3 ऑर्डर का है, जिसमें हमने बताया था जो n है हमारा वो हमेशा m के इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स में, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऑर्डर ही सेम है तो प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगा। तो एक बार देखो इसको, जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे, हम लोगों ने प्रोडक्ट करने के बाद यानी कि हम लोग ऑर्डर से ये पता करते हैं कि जो नया जो इसका प्रोडक्ट आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो यहाँ से अब यहाँ पर बचा हुआ है 3 और यहाँ पर बचा हुआ है 3, तो यानी कि जो इसका प्रोडक्ट जो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा उसका ही ऑर्डर कितना होगा तुम्हारा, 3/3। इसको पहले क्लियर करो, ठीक है। तो मान लो अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स यहाँ पर लेट भी कर लेते हैं, मान लो इसका रिजल्टेंट आएगा A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। देखो ये इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। अब हमारा वर्क केवल क्या रह गया है, A11, A12 एंड A13, इनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने का मतलब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे, तब यहाँ से सेपरेट वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार इनका प्रोडक्ट देखो। अब प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट किस तरह से होगा एक बार देखो। अब देखो यहाँ से A11, तो A11 का मतलब है फर्स्ट जो एलिमेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका लॉजिक क्या है कि पहली रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है A11, तो A11 का मतलब है ये हमारा फर्स्ट होता है वो रो होता है, और सेकंड जो है वो क्या है यहाँ पर कॉलम हमारा। तो यानी कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हम करेंगे। तो देखो यहाँ से कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स कॉस वाई। अब माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के साइन एक्स और साइन वाई, और यहाँ पर आ गया 0।
ठीक है। अब इसी के साथ सेकंड एलिमेंट 1 2 यानी कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ हम करेंगे। अब तो देखो यहाँ से cos x का मल्टीप्लाई साइन बाई के साथ करो तो ये हो जाएगा माइनस के साइन बाई और cos x। इसके बाद माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई अगर हम cos y के साथ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के साइन x और ये हो जाएगा cos y। ठीक है। अब इसी के साथ जीरो का मल्टीप्लाई जब हम जीरो में करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट भी इसका क्या आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। अब हमारे पास रह गया लास्ट, तो देखो यहाँ पर ये दिया गया। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई अब हम लास्ट कॉलम करेंगे तो cos x का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो भी यहाँ पर जीरो आएगा, और जब माइनस के साइन x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब भी जीरो आएगा, और फाइनली लास्ट में जीरो है उसका तो जीरो आना ही है। ठीक है। तो इनका अब जब प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो किस तरह से आंसर आएगा इसका, तो देखो यहाँ से साइन एक्स का मल्टीप्लाई अब बात करेंगे हम 2 1 की, तो 2 1 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। साइन एक्स का मल्टीप्लाई cos y के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स cos y। cos x का मल्टीप्लाई जब हम साइन y के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस cos x साइन y। ठीक है। जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो रिजल्ट भी इसका जीरो आएगा। अब A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ करेंगे तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई। उसके बाद cos x का मल्टीप्लाई cos y के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के cos x cos y। अब उसके बाद लास्ट देखो साइन एक्स का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तब भी यहाँ जीरो आएगा, यानी फाइनली लास्ट तो जीरो आई तब भी यहाँ जीरो आएगा, और उसके बाद cos x का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तब भी यहाँ पर जीरो आएगा, और लास्ट तो जीरो है ही। अब हम बात करेंगे लास्ट रो की 3 1, यहाँ पर चल रहा है 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई साइन बाई में करोगे जीरो, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो जीरो आना ही है। ठीक है। अब उसके बाद 3 2 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जीरो का मल्टीप्लाई माइनस साइन बाई के साथ करेंगे जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई cos y के साथ करेंगे तब भी जीरो, और फाइनली लास्ट आंसर अगर 1 का जीरो में करेंगे तो जीरो आना ही आना है। अब जीरो जीरो का मल्टीप्लाई लास्ट में 1 तो लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा 1। प्रोडक्ट एक बार करके देख लेना सभी। अब देखो इतना हमने कर लिया है। जीरो यहाँ से अगर हम जीरो को एलिमिनेट भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जीरो की अपनी यहाँ पर कोई वैल्यूएशन नहीं है। ठीक है। तो जीरो को अगर हम रिमूव भी कर दें यहाँ पर तब भी इस वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो cos x माइनस साइन cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y, तो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है cos x प्लस y। क्लियर है नहीं? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, ध्यान हो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है cos x प्लस y, तो प्रॉपर्टी होती है cos x cos y माइनस के साइन x साइन y। देखो एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर केवल मेंशन कर दी है, बाकी प्रॉपर्टी सब तुम्हें पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है। cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई cos x माइनस वाई साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है। बोर्ड में भी स्पेस इतना नहीं है जो प्रॉपर्टी सभी यहाँ पर शो कर दें, लेकिन प्रॉपर्टी हम ये वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो प्रॉपर्टीज सभी को पता होनी चाहिए। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी प्रॉपर्टी होती है cos x प्लस वाई। तो फाइनली यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, cos x cos ब्रैकेट में x प्लस के y। पहला रिजल्ट हमारा ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ से तुम माइनस को कॉमन ले लो, जैसे ही तुम यहाँ से माइनस को कॉमन लोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा साइन बाई, पहले इसको लिख दो साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, और लास्ट में तो ये जीरो चल ही रहा है। अब देखो यहाँ से साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, तो ये प्रॉपर्टी होती है साइन एक्स प्लस वाई की, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब इसमें देखो तुम यहाँ से कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी फाइनली होती है कॉस एक्स प्लस वाई। ये तो रिजल्ट जीरो है। अब लास्ट यहाँ पर रह गया देखो जीरो, ये तो जीरो ही हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये हमारा हो गया 1। अब जब मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया तो एक बार इसको हम लिखते हैं यहाँ पर cos x प्लस वाई माइनस अदो साइन एक्स कॉस वाई प्लस cos x साइन वाई, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई 0, और यहाँ पर ये हो गया साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0, तो ये हो गया 0 0 1। ये हमारा आ गया LHS।
रिजल्टेंट ऑफ LHS, जो कि हमें मैट्रिक्स यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। अच्छा, हमने LHS को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम RHS की बात करें तो देखो यहाँ से टेकिंग RHS हमें यहाँ पर गिवन है f(x + के y). अभी तक फंक्शन हमारा x का होता था, y का होता था, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते थे। अब पूरा फंक्शन x + y का हो गया, तो जहाँ पर x है अब वहाँ पर x + y आएगा, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा cos x + y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के sin x + y, और ये तो जीरो चल ही रहा है। अब यहाँ पर ही हो जाएगा sin x + y, और यहाँ हो जाएगा cos x + y, और ये हो गया 0, और यहाँ आ गया 0 0 और 1। देखो ये चेंजमेंट हमने कैसे किया, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब यहाँ पर x फंक्शन हमारा x का है तभी हर एलिमेंट्स के पास अपना वेरिएबल x है, लेकिन अब फंक्शन हमारा x + y का हो गया है तो हर जगह अब x + y आएगा। देखो x + y आ गया, ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है, ठीक है, दोनों ही आपस में इक्वल आ गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें पता करना था, क्या ये दोनों मतलब प्रूफ यही करना था, शो करना था ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो 14 क्वेश्चन में ओवरऑल 2 पार्ट हैं, तो सेकेंड पार्ट आप सभी को खुद करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है, ये खुद से करना है इस तरह से। हालांकि 14 क्वेश्चन ही बिल्कुल इजी है, लेकिन इसको हम करा सिर्फ इस वजह से रहे हैं, एक बार मल्टीप्लिकेशन है, दोबारा से जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया है उनको एक बार दोबारा से रिवाइज यहाँ पर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें शो करना है LHS = RHS। जो LHS हमारे पास वो RHS के इक्वल नहीं है। चाहो तो दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं जिनका प्रॉपर मेथड होता है तो LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करो दोनों को। तो देखो यहाँ से हम LHS को पहले टेक करेंगे सॉल्यूशन में, टेकिंग LHS हमें यहाँ पर गिवन है 5 -1 6 7 2 3 1 and 4, दोनों का प्रोडक्ट करो। देखो प्रोडक्ट मैंने बताया था, प्रोडक्ट जब हमें करना तो उनके ऑर्डर्स को हम चेक करेंगे। जब फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स = सेकंड मैट्रिसेस नंबर ऑफ रोज, जब दोनों ही आपस में इक्वल हैं तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये तो 2x2 ऑर्डर, दोनों ही 2x2 ऑर्डर किए हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखो यहाँ से जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने का मेथड क्या है हमारा, कभी भी अगर प्रोडक्ट अगर करना हो, जैसे हमने बताया था अभी, ये वाली मैट्रिक्स से हमारी 2x2 ऑर्डर की है और ये वाली मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की है, तो ये जो है 2 ये इस 2 के इक्वल है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो रिजल्टेंट जो हमारा आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी हमारा 2x2 का ही ऑर्डर होगा। तो यानी कि हम यहाँ पर लेट भी कर सकते हैं A11 A12 A21 और A22। अब हमारे पास सिर्फ कितना रह गया करने के लिए कि हम A11 A12 A21 एंड A22 इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें। ओवरऑल LHS हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से जब इनको हम फाइंड आउट करेंगे तो A11 का मीनिंग है कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। इससे जस्ट पहले हमने बताया था ना, A11 का मतलब क्या होता है, ये हमारे होते हैं रोज और ये होते हैं हमारे पास कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमें करना है। तो देखो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 5 2 जा 10, -1 का मल्टीप्लाई 3 में अगर करेंगे तो -3, हालांकि प्लस का साइन आएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ही प्लस होगा तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 बन जा 5 और -1 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करेंगे तो माइनस का 4, 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21, 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28। तो फाइनली यहाँ से आएगा 10 में 3 को माइनस करेंगे 7, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 और 1 3 और 33 हो गया यहाँ पर। 28 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 34। ये तो हमारे पास आ गया LHS। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड में RHS को हम टेक करें। अब देखो यहाँ से टेकिंग RHS, तो RHS हमें दिया गया है 2 1 3 4 और इसका हम प्रोडक्ट करेंगे 5
-1 6 एंड 7। तो देखो लॉजिक यही है, ये भी 2×2 ऑर्डर्स की है और ये भी 2×2 ऑर्डर, तो यानी n = m, मीनिंग प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पर। तो रिजल्टेंट जो आंसर हमारा आएगा उसका ऑर्डर भी 2×2 ऑर्डर का ही होगा, यानी रिजल्टेंट आंसर भी हमारा 2×2 का ही होगा। अगर हम इसको अपनी तरफ से लेट कर लें A11, A12, A21 एंड A22, तो जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 जा 10 और यहाँ हो गया 6, ठीक है, -2 और +7, 5 3 जा 15, उसके बाद 6 4 जा 24, -3 और 7 4 जा 28, दोनों का हमने प्रोडक्ट कर लिया। 10 में जब 6 को प्लस करेंगे 16, 7 - 2 यानी 5, 5 4 9 39, 28 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 25। तो देखो यहाँ से LHS का आंसर हमारा ये आया था और RHS का आंसर हमारा ये है, और दोनों ही आंसर हमारे कैसे हैं, डिफरेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, यही शो करना था, ठीक है, एंड सो दैट। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोगों ने 14 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखो 15 जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से 16 और 17 ये दोनों ही क्वेश्चन आप सभी को करने हैं, ठीक है। ये एज इट इज क्वेश्चन है, डू योरसेल्फ। देखो ये क्वेश्चन होमवर्क में सिर्फ इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम इन क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को अगर कराएंगे तो हमारा भी टाइम अपना वेस्ट होना है, ठीक है। तो हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे और इसके बाद हर चैप्टर के बोर्ड एग्जाम के रिपीटर क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो इसलिए जो एज इट इज क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान दें सभी। इसमें दिया गया a² - 5a + 6i, यानी इसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक बार देखो यहाँ से गिवन हमें क्या दिया गया, गिवन दैट को एक बार यहाँ पर हम लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दी गई है, ए मैट्रिक्स हमें कितनी है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें a² चाहिए पहले, तो a² अगर हम निकालें, नाउ a² अगर हम निकालें तो a² का मतलब है a × a। जब हम a का 2 बार प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ पर a² मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से, तो a का मल्टीप्लाई a हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1 2 1 और 3 1 -1 0। अब दूसरी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दूसरी भी a है, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। एक बार ऑर्डर देखो इनके, ये 3×3 ऑर्डर की, ये भी हमारी 3×3 ऑर्डर है और ये भी 3×3 ऑर्डर, तो प्रोडक्ट तो हमारा पॉसिबल है। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, रिजल्टेंट आंसर जो हमारा आएगा उसका ऑर्डर भी हमारा 3×3 ही होगा। तो देखो यहाँ से इसका भी ऑर्डर 3×3 है। तो मान लो अगर कोई मैट्रिक्स अगर हम इमेजिन कर लें, A11 A12, ठीक है, A13 A21 A22 A23 A31 32 एंड 33, ये सपोज करो ये जनरल मैट्रिक्स है। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आंसर हमारा ये आएगा। फिलहाल हमें जनरल मैट्रिक्स तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, केवल हमें A11 A12 A13 इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो जब वैल्यूज़ को फाइंड आउट अगर हम करें यहाँ से, तो प्रोडक्ट करो इनका। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4, 0 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1। सी इसे दो 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0 और 1 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0 एंड 1 का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो 0। इसी तरह से 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 1 का मल्टीप्लाई 2 में अगर करेंगे हम तो 2, 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें तो 3। इसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो 2, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो यहाँ आएगा 3 एंड 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यह आएगा 0। अब देखो यहाँ से 3 1 का मतलब है फर्स्ट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो ये आएगा यहाँ पर 2, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो -2, 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो 0। अब
ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि 3 2 चल रहा है यहाँ पर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करो 0, एंड -1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 के साथ करेंगे -1, 0 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे -3, एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0। ठीक है, इनका ये प्रोडक्ट हो गया। फाइनली आंसर क्या आएगा इसका, आप देखो यहाँ से 4 1 यानी 5, -1 2, दो 4 और 2 6, 6 और 3 9, -3 + 1 यानी माइनस का 2, 2 और 3 यानी 5, +2 - 2 0, -1, और फाइनली -3 और 1 यानी माइनस का 2। ये हमारे पास आ गया है a², जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, a² की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब फाइनली जो भी क्वेश्चन में बोला गया उसको हम डायरेक्टली अब सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमसे क्या बोला गया यहाँ पर, a² - के 5a + के 6i। i हम बता दें, i का मतलब यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर की सभी मैट्रिक्स हैं उसी ऑर्डर को हम इसमें भी इमेजिन कर लेंगे। तो a² की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, तो यहाँ पर ये आ गया है 5 -1 2, उसके बाद 9 - 2 5, 9 - 2 5, 0 -1 - 2 0, -1 एंड -2, माइनस के 5a, देखो यहाँ से 5a, तो a हमें कितना दिया गया 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और लास्ट हमें दिया है 6i, i का मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस ऑर्डर में सभी मैट्रिक्स हैं उसी ऑर्डर में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी इमेजिन कर लिया। अब देखो यहाँ से इसको तभी हम एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब ये स्केलर प्रोडक्ट है, 5 का हर एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 5 2 जा 10 0, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5 -5 एंड 0। ठीक है, इसी तरह से हम 6 का ही प्रोडक्ट करेंगे, 6 तो 6 ही अंदर पहुंच जाएगा 0 0 6 0 0 0 6, ये यहाँ पर आ गया। पहले इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आफ्टर इस वाली मैट्रिक्स को हम ठीक है प्लस कर लेंगे। 5 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -5, माइनस के 1 में से 0 को माइनस करेंगे तब भी रिजल्ट -1, 2 में से माइनस करेंगे 5 यानी -3, 9 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे -1, -2 में -5 यानी -7, 5 में से अगर माइनस के 15 को माइनस करें तो -10, 0 में से 5 को माइनस करेंगे -5, -5 +5, तो यानी बचेगा यहाँ पर 4। ठीक है, -2 में से अगर हम 0 को माइनस का रिजल्ट आएगा -2 यहाँ पर, और लास्ट की मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमारे पास रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, इसको हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को अब हम करेंगे प्लस, तो -5 + 6, तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1, माइनस के 1 0 यानी -1, -3 0 यानी -3, -1 और 0 यानी -1, -7 और +6 यानी -1, -10 तो यहाँ पर भी आएगा -10, -5 यहाँ पर आएगा, +4 यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर भी +4। ठीक है, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट, करना क्या है हमें कि जितने भी क्वेश्चन इस कैटेगरी के हमें गिवन है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कैलकुलेशन किस तरह से करना है, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। इसी तरह से 16 और 17 क्वेश्चन भी करने हैं, वो आप खुद ही अटेम्प्ट करोगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया, इफ़ ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है, इफ़ आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आई एक हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, तो मैं LHS और RHS ये दोनों ही हमें प्रूव करने हैं। बोला गया शो करो, तो शो जब हम करेंगे तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन को बिल्कुल प्रॉपर तरह से हम करेंगे।
प्रूफ में हमें क्या करना है, टू प्रूफ I प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, यहाँ पर हो गया ये कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और साइन एल्फा, और यहाँ पर हो गया ये कॉस एल्फा। पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों ही आप अगर आपस में इक्वल आएंगे तो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखो टेकिंग LHS I प्लस ए, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, तो हमने 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बना ली, और ए हमें दिया गया 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, दोनों को प्लस करो यहाँ से, जैसे ही हम प्लस करेंगे 1 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 0 में अगर प्लस करेंगे हम तो माइनस क्या आ जाएगा tan अल्फा बाई 2, 0 में प्लस करेंगे tan अल्फा बाई 2, ये आएगा tan अल्फा बाई 2, 1 और 0 ये हो गया 1, यानी LHS को हमने सॉल्व कर लिया, LHS हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से टेक करेंगे RHS को, टेकिंग RHS। अब जैसे ही हम यहाँ पर RHS को टेक करेंगे तो RHS हमारे पास क्या है, I माइनस के ए, और ब्रैकेट में हमें यहाँ पर दिया गया कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और यहाँ हो गया कॉस एल्फा, ये हमें यहाँ पर RHS दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हम इनकी वैल्यूज़ को अगर पुट करें यहाँ पर, जैसे सपोज करो I की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पर, तो I सेकंड ऑर्डर का है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, ठीक है 0 1 माइनस ए, तो ए हमें कितना दिया गया यहाँ पर, ए दिया गया 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, उसके बाद यहाँ पर tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पर ये दिया गया 0। अब ठीक है, अब इसको माइनस करने के बाद मान लो यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट यूज़ कर लिया, करने के बाद हम इसका प्रोडक्ट करेंगे कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और यहाँ दिया गया कॉस एल्फा। ठीक है, RHS को हमने यहाँ पर इतना लिख दिया है। अच्छा, यहाँ से इतना करने के बाद अब देखो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 1 में से अगर 0 जाएगा तो फाइनली रिजल्ट भी यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर आ गया 1। अब 0 में से जब हम माइनस करेंगे माइनस का tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा 0 में अगर tan अल्फा बाई 2 को माइनस करेंगे तो माइनस के tan अल्फा बाई 2। अब देखो 1 में से अगर हम 0 को माइनस करें तब भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा 1, और प्रोडक्ट हमें किसके साथ करना है यहाँ पर, कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और यहाँ पर ये दिया गया कॉस एल्फा, दोनों का प्रोडक्ट करो। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट देखो हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का प्रोडक्ट कॉस एल्फा के साथ करेंगे, हो जाएगा कॉस एल्फा, tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई साइन एल्फा के साथ करेंगे तो प्लस के tan अल्फा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन एल्फा, tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई कॉस एल्फा बाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और कॉस हो जाएगा कॉस एल्फा। माइनस के अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस के tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के tan अल्फा बाई 2 और कॉस एल्फा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साइन एल्फा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा tan अल्फा बाई 2 और प्लस को हो जाएगा यहाँ पर कॉस एल्फा। अब देखो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम 2 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, एक प्रॉपर्टी हमारे पास है cos 2 थीटा की, तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, देखो cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर केवल कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, मतलब जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो फाइनली लेकिन जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 sin थीटा, ठीक है cos थीटा। इसकी प्रॉपर्टी एक और भी होती है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, वो भी हमारी cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई सी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ से अब हमें करना क्या है, cos एल्फा दिया गया और यहाँ पर है tan अल्फा बाई 2 और sin अल्फा बाई 2। अब cos एल्फा की जगह जब हम प्रॉपर्टी को अगर हम सॉल्व करें तो देखो tan अल्फा
साइन और कॉस की हम बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से करना क्या, मुझे हमने कॉस अल्फा को यहाँ से ब्रेक कर दिया है। कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को हमने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस के 1, और टेन अल्फा तो टेन अल्फा यहाँ पर चलिए रहा, और साइन अल्फा को हमने लिख दिया है, साइन अल्फा को लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। इसको हमने इतना लिख दिया। अब इतना करने के बाद सेम कंडीशन यहाँ पर है। इसको देखो यहाँ से, मान लो यहाँ पर ये दिया गया साइन अल्फा, तो साइन अल्फा लिख दिया मैंने 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। उसके बाद यहाँ पर चल रहा है प्लस के टेन अल्फा बाई 2, तो टेन अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर चल रहा है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के 1। अब देखो यहाँ से टेन अल्फा बाई 2, तो टेन अल्फा बाई 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस के टेन अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा को लिख दिया है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के 1 और प्लस के 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। अब इसको ही ब्रेक कर लो, साइन अल्फा बाई 2 के लिए मैंने लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर चल रहा है टेन अल्फा बाई 2 और प्लस में चल रहा है आपको, तो यहाँ से मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो केवल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ कर दी है, ठीक है। जहाँ पर कॉस अल्फा था वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर दी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा था तो एंगल यहाँ पर आधा हो गया। सेम कंडीशन है, साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी। अब तुम देखो क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरह से, इसमें जो भी वैल्यू कॉमन मिल रही है, देखो यहाँ से, यहाँ पर टेन अल्फा बाई 2 है, ठीक है, टेन अल्फा बाई 2 है यहाँ पर। जब हम इसको अगर हम साइन कॉस में अगर हम ब्रेक करें तो समझो पहले इधर साइन कॉस में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो साइन कॉस का मतलब है कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा बन के, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस यहाँ पर चल रहा है 1। अब तुम देखो यहाँ से अगर हम टेन अल्फा बाई 2 को ब्रेक करें, तो टेन अल्फा बाई 2 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 हो गया, यहाँ पर बचा साइन अल्फा बाई 2। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा यही आना है, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में, इस वाले केस की हम जब बात करें तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 चल रहा है। जब यहाँ से जब हम इसको ब्रेक करेंगे, मान लो टेन अल्फा बाई 2 को अगर हम ब्रेक करें तो मल्टीप्लाई इसका हम इसके साथ करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर हमने शो कर दिया है। तो देखो यहाँ से टेन अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस के 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। इससे ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस के टेन अल्फा बाई 2 आएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास बचेगा माइनस के टेन अल्फा बाई 2। देखो प्रोडक्ट को डीपली समझना, माइनस के साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ये तो हमारा क्योंकि प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर ओपन की है, तो माइनस वाली जो प्रॉपर्टी है कॉस की वो डायरेक्टली यूज़ कर नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पर दो वैल्यूज हमें गिवन है। अब जब तुम इसका प्रोडक्ट जब तुम करोगे यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के 1, देखो यहाँ से टेन अल्फा बाई 2 का प्रोडक्ट जब तुम इसके साथ करोगे तो यहाँ पर टेन अल्फा बाई 2 को ब्रेक कर सकते हो साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 से एक तो कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। तो देन ये दोनों, ये माइनस का और ये आएगा प्लस का, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर टेन अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करोगे तो आंसर तुम्हारे पास आएगा माइनस के टेन अल्फा बाई 2। देखो स्टूडेंट्स, इस प्रोडक्ट को आप खुद से एक बार करके देखो, समझ में आ जाएगा ये माइनस के टेन अल्फा बाई 2 यहाँ पर कैसे आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ जब हम बात करें यहाँ पर इस वाली कंडीशन की जब हम बात करेंगे तो देखो यहाँ से माइनस के टेन अल्फा बाई 2 कंडीशन को समझना, यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर दिया गया तो डायरेक्टली प्रोडक्ट थोड़ी ना कर लेंगे, ये अपनी एक अलग वैल्यू है। तो माइनस के टेन अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई जब तुम इसके साथ करोगे तो जो सिचुएशन यहाँ पर अभी हमने समझाई थी आप सभी को, वही कंडीशन यहाँ पर है। जब तुम टेन अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे
तो आफ्टर द मल्टीप्लाई टेन अल्फा बाई टू ब्रेक साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू, तो कॉस अल्फा बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, वन फंक्शन इज रिलेटेड, तो देन टू साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू माइनस का है, तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट। अब जब माइनस के टेन अल्फा बाई टू का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अभी हम करके दिखा देंगे एक बार मल्टीप्लाई, जिसको कोई भी डाउट हो। उसके बाद देखो लास्ट हमारे पास ये बचा हुआ है, तो लास्ट जब हम इसकी बात करें यहाँ पर तो देखो टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू, तो ये बिल्कुल इस फंक्शन की तरह है, मतलब इसकी तरह है जैसे हमने इसको सॉल्व किया था ना अभी, कि फर्स्ट फंक्शन हमने किस तरह से लिखा था, तो उसी तरह से हमें इसको करना है। देखो यहाँ से टू कॉस स्क्वायर माइनस वन है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से टेन को ब्रेक करोगे साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, कॉस से कॉस कट हो गया टू साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और प्लस के टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस के वन, ठीक है, इतना हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पर निकाल दिया है। अब जैसे ही मैंने यहाँ से सॉल्व किया, अच्छा इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो देखो यहाँ से टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू और टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जैसे ही तुम यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, जीरो। अब यहाँ पर बचा हुआ माइनस का वन यहाँ पर एज इट इज लिख दो। उसके बाद यहाँ पर है माइनस के टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद देखो यहाँ से इधर ये तो टेन अल्फा बाई टू यहाँ पर बचा ही हुआ है। उसके बाद लास्ट में यहाँ से ही अगर मैं टू को कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पर। अब तुम देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, तो ये तो वन हो गया तुम्हारा, तो यहाँ पर बचा हुआ है टू माइनस वन माइनस के टेन अल्फा बाई टू और ये होएगा यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू। अब यहाँ पर भी आ जाएगा टू माइनस के वन, तो फाइनली यहाँ से आंसर क्या आ गया तुम्हारा वन माइनस के टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू और यहाँ से आ जाएगा वन, ठीक है। तो देखो एक बार ये हमारे पास RHS सॉल्व होके आ गया, ये LHS था और ये RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, और यही हमें प्रूफ करना था। एक बार देखो जिन स्टूडेंट को ये मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ पर हम मल्टीप्लाई एक बार दोबारा समझा रहे हैं। जिन स्टूडेंट को ये वाला स्टेप जो नहीं समझ में आ रहा है, ये स्टेप है और उसके बाद ये स्टेप है, ये कैसे हमने किया है एक बार डीपली यहाँ पर ये वाला स्टेप समझ लो, उसके बाद ये तो आप अपने आप स्वयं खुद ही कर सकते हो। तो इस स्टेप को हम दोबारा समझा रहे। देखो यहाँ से माइनस के टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ टेन अल्फा बाई टू और ब्रैकेट में लिखा हुआ टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, देखो ये यहाँ पर कंडीशन चल रही है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से माइनस के टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू का मल्टीप्लाई जब तुम करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू और टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू और माइनस के टेन अल्फा बाई टू, ब्रैकेट के अंदर ही हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद तुमने यहाँ पर लिख दिया माइनस के टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। अब तुम देखो यहाँ से टेन को जब तुम ब्रेक करोगे यहाँ से साइन अल्फा बाई टू में और कॉस अल्फा बाई टू में, जब तुमने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर चल रहा है टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस के टेन अल्फा बाई टू, तो तुम देखो यहाँ से एक कॉस अल्फा बाई टू से एक कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली यहाँ पर अब क्या बचा माइनस के टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू और प्लस के टू साइन अल्फा बाई टू और यहाँ पर एक कॉस अल्फा बाई टू और बचेगा, ठीक है, क्योंकि टू यहाँ पर चल रहा है तो टू साइन अल्फा बाई टू और टू कॉस अल्फा बाई टू, क्योंकि कॉस अल्फा बाई टू से कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू था तो एक कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो गया और एक कॉस अल्फा बाई टू बचा हुआ है और माइनस के टेन अल्फा बाई टू यहाँ पर चल रही है। आप देखो यहाँ से ये वैल्यू तुम्हारी माइनस की और ये वैल्यू प्लस की, इससे कट हो गई, यहाँ पर क्या बचा माइनस के टेन अल्फा बाई टू, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से इस वाले प्रोडक्ट को भी किया तब भी आ गया। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे। 19 वाले क्वेश्चन की एक बार हम समझते हैं। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब 30,000 रुपये को हमने दो अलग अलग बॉन्ड में उसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो पहला बॉन्ड है वो मतलब जो 30,000 रुपये हैं उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। जो पहला पार्ट है वो तो हमें 5% रुपये देता है पर ईयर, यानी उस पर जो साधारण ब्याज जो लग रहा है वो 5% का लग रहा है।
और जो दूसरा बॉन्ड है उस पर 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ डिवाइड ₹30,000 अमॉन्ग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यानी कि हमें ये बताना है कि वो कितने कितने अमाउंट होंगे, मतलब जिसको जो अमाउंट 30,000 में मैंने जो 2 बॉन्ड बनाए थे वो कितने कितने अमाउंट के बॉन्ड होंगे। इफ ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन इन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, यानी कि जो ट्रस्ट फंड है उसका जो सालाना जो ब्याज आता है, दोनों को जो मिला के जो सालाना ब्याज आता है, पहले तो मान लो 2 कंडीशन के बने, पहले मान लो 1800 रुपये आता है और दूसरी बना दी 2000 रुपये की। तो देखो फर्स्ट हम करा देंगे 1800 रुपये वाला, 1800 रुपीज़ वाला। सेकंड आप सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ डिजिट चेंज होनी है और कैलकुलेशन भी एज इट इज होना है। तो पहले देखो यहाँ से जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये सिर्फ क्वेश्चन टफ थोड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बोल दिया मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमें इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही डिटरमाइन करना है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड डिटरमाइन करना है, इसलिए थोड़ा सा टफ है। वैसे अगर मान लो क्लास 8th के अकॉर्डिंग अगर हम सोचते तो देखो यहाँ से कि 30,000 रुपये को मैंने 2 अमाउंट में डिवाइड किया। अगर एक अमाउंट तुम्हारा x है तो दूसरा अमाउंट तुम्हारा 30,000 माइनस x होगा। इस अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 5% पर ईयर, तो टाइम तो केवल 1 साल का ही है, अपॉन 100 प्लस जो सेकंड अमाउंट है 30,000 माइनस x, इस पर लग रहा है 7% का पर ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू तब हमें मिल रहा है 1800 रुपये। देखो ये साधारण ब्याज है। अगर हम क्लास 8th के अकॉर्डिंग अगर हम सोचते तो फाइनली 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व था। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें 2 डिफरेंट बॉन्ड यहाँ से पता लग जाएंगे, लेकिन हमें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो तुम देखो यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो पहले हमने यहाँ से लेट कर लिया, लेट विद टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। एक को अगर तुमने x मान लिया तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x, 2 बॉन्ड हमने यहाँ पर मान लिए। अब देखो यहाँ से करना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। या सपोज करो एक मैट्रिक्स मैंने बना ली जिसमें एक यहाँ पर x ये दिया गया और एक बॉन्ड तुम्हारा हो गया 30,000 माइनस के x। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, एक पर 7 है, एक पर 5 है, दूसरे पर 7 है, तो 5 और 7 है, ये कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है। तो तुम देखो यहाँ से 5 और 7 की अगर हम बात करें, 5 और 7 की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 5-7 की बात का मतलब क्या है, देखो इसका ऑर्डर है 1/1। अब 1/1 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम उसी में कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी तुम्हारी, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लो इक्वल में लिख दिया 5/100 और यहाँ पर हो गया 7/100। परसेंट था, परसेंट को रिमूव कर दिया, यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। और इक्वल किसके होगा, पहला केस है, इक्वल मैंने मान लिया यहाँ पर 1800 के। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। देखो जिस तरह से मैंने अभी कंडीशन तुम्हें बना के दिखाई थी ना, ये वाली कंडीशन कि x मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है, प्लस के 30,000 माइनस के x मल्टीप्लाई 7/100 इज, ठीक है, 100 इज इक्वल टू 1800। तो देखो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारी यही कंडीशन जनरेट होगी। डिफरेंस सिर्फ इतना, ये हमारा मैट्रिक्स मेथड है। ये मेथड कैसे मैंने बताया, मेथड को मैंने बता दिया ना। देखो यहाँ से ये 1/1 ऑर्डर का है और ये भी 1/1 ऑर्डर की है। जब नंबर ऑफ रोज यानी n इज इक्वल टू m है तभी प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल है। तो फाइनली जो आंसर हमारा आएगा वो भी हमारे किसके उसमें आएगा, 1/1 मैट्रिक्स से, 1/1 मैट्रिक्स बनेगी। तो एक बार इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ से फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो x का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5/100 में दिया जाएगा x मल्टीप्लाई 5/100, ठीक है। और प्लस इसके बाद जब हम 30,000 माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे x का मल्टीप्लाई इसमें किया, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से हो जाएगा x मल्टीप्लाई 5/100 प्लस 30,000 माइनस के x और इसका हो गया 7/100, ठीक है।
और ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, देखो यहाँ से ये आ गया हमारा 1800, इसके इक्वल आ गया। तो देख लो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी हमारी मैट्रिक्स 1800 को अगर हम लिखें तो ये भी तुम्हारी 1/1 मैट्रिक्स है। यानी 1/1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये भी हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इनका जैसे ही अब प्रोडक्ट तुम सॉल्व करोगे, अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल, देखो ये कंडीशन यहाँ पर जनरेट करनी थी तो ये देखो यहाँ पर जनरेट हमने कर ली है। अब तुम क्या करोगे, इसको तुम लिख सकते हो 5x/100 प्लस के 30,000 माइनस के x और मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में यहाँ पर आ गया 100 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख दोगे 1800, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, जैसे ही तुम यहाँ से सॉल्व करोगे इसको तो फाइनली ये हो जाएगा। देखो यहाँ से एलसीएम अगर लोगे यहाँ से तो ये 100 को तुम उधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। यहाँ फाइनली यहाँ से बचा 5x प्लस के 30,000 माइनस के x 7 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 18, ठीक है, 40, क्योंकि इधर ही 100/100 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस 7 3 21 और 4 0 माइनस के 7x इज इक्वल टू 18, ठीक है, 40 माइनस के 2x, इधर ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1840 माइनस के 2140, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 2x इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 40 तो यहाँ पर रह गया, ठीक है। उसके बाद 21 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें तो 18 3 21 होते थे, यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 30,000, माइनस का 30,000 हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कट कर दिए, यहाँ पर आ गया हमारा 15,000 एक्स इक्वल तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा 15,000 को जब हम ओवरऑल अमाउंट हमारा कितना है 30,000 है ना, तो 30,000 को मैंने 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया। एक बार देखो माइनस का 7x और माइनस का प्लस का 5x यानी माइनस का 2x। अब यहाँ पर ही दिया गया था 40 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर पहले से ही 30,000 में 40 है, तो 7 3 21 40 है और 1840 माइनस करो 1840 में से 2140 को अगर हम माइनस करेंगे तो 40 वैसे भी यहाँ पर बचेंगे और 21 में से 18 माइनस किया 3, तो x इक्वल आ गया 15,000। देखो x इक्वल यहाँ से 15,000 आ गया, ठीक है। अब 15,000 x इक्वल आ गया, टोटल अमाउंट हमारे पास 30,000 था, तो 30,000 में से अगर हम, ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट बॉन्ड, जब हम सेकंड बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो 30,000 में से तुम 15,000 को अगर माइनस करोगे तब भी आंसर इसका आएगा 15,000। तो यानी कि फर्स्ट केस में जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ओवरऑल एनुअल इंटरेस्ट हमें 1,800 मिला था, उस केस में दोनों ही बॉन्ड हमारे 15,000 के ही होंगे, ठीक है। सेकंड केस में 2,000 लेके चलोगे तो उस केस में बॉन्ड हमारे कुछ और नज़र आएंगे। तो कैलकुलेशन बिल्कुल एज इट इज है, मैंने बता दिया किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हमारे पास 20, 21 एंड 22, ठीक है, ओवरऑल 3 क्वेश्चंस रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इनके बारे में भी हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। लेक्चर ये हमारा लेक्चर 5th था, अब हम लेक्चर 6 में डीपली डिस्कशन करेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया तो वो भी कर लें, और जो स्टूडेंट अभी जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, तो वो भी इससे जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाएं, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं।